बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारे पास 2.8 है। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम एक अच्छी बात करते हैं। और आज की अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मोमन की मिरास है, यानी कि विरासत जो है, जो इल्म वो मोमन का है। तो इसमें मैं साथ साथ थोड़ा सा इजाफ़ा करता जाऊँ कि कुरान पाक की बुनियादी तालीम भी इल्म और तहकीक के मुतल्लक़ है। कहा जाता है कि 16 सेंचुरी तक, 16 सदी तक जो है मुसलमानों की हुकूमत रही है, मुसलमानों का रोब और दबदबा रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है वो 16वीं सदी तक इल्म व तहकीक को अपने हाथ में रखा और इसकी खोज में लगे रहे। जब तक ये इल्म और तहकीक की खोज में लगे रहे, उस वक़्त तक ये दुनिया में आला मुकाम और आला रुतबा इन्होंने पाया। लेकिन जो ही इल्म और तहकीक छोड़ दिया, अपना बेहतरीन किरदार छोड़ दिया, अपना अमल जो अमली ज़िंदगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो छोड़ दी, वैसे ही ये ऊपर जो अरूज पर, बुलंदियों पर थे, वैसे ही नीचे आ गए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के लेक्चर से स्टूडेंट ये सीखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो अपने इल्म और तहकीक और प्लस किरदार और अमली ज़िंदगी पर करना होगा। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। फर्स्ट इल्म और तहकीक, कुरान पाक भी हमें यही बताता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 2.1 एक्सरसाइज है, हमारे पास 6 क्वेश्चन नंबर है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, कहता है 2 डिजिट्स और उनका आप सम लें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 और उनका जो टोटल नंबर है वो 65 है। एंड द नंबर इज 9 टाइम, और एक नंबर है उसका 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। कहता है अगर उसके डिजिट्स को सम कर लिया जाए तो वो 9 टाइम है। फाइंड द नंबर, और नंबर फाइंड करें। स्टेटमेंट को आपने पढ़ा और इसके बाद देखें सॉल्यूशंस क्या है। हमारे पास डिजिट्स की बात हो रही, 2 डिजिट्स। हमने फर्स्ट यूनिट डिजिट वो x ले लिया और दूसरा 10th डिजिट, ये यूनिट हम y ले लेते हैं और 10th हम x ले लेते हैं। तो हमारे पास इसमें यूनिट क्या आ गया, जो 1 से लेकर 9 तक है ये डिजिट है। फिर जो ही 10 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 10th डिजिट आ जाएंगे। तो ये 2 हमारे पास डिजिट है y एंड x। इसमें से ज़रा पहली कंडीशन में जो उसने लिखा है हम उसको पूरा करते। सम ऑफ द स्क्वायर, इनका क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 65 के। नंबर इज 65, स्क्वायर भी लेना, सम भी लेना और 65 के। एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या होता है, नंबर की वो बात कर रहा है, और नंबर इज इक्वल टू होता है यूनिट डिजिट और प्लस 10th डिजिट। और आपको पता होगा कि हमारे पास यूनिट y है, 10th के साथ फिर क्या लिखा जाता है 10, और इसलिए वो 10th यूनिट कहलाता है। तो नंबर हमारे पास y प्लस 10x आ गया। फिर उसके बाद एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। कहता है कि हमारे पास इसके डिजिट को, अगर ये नंबर है और ये हमारे पास सिंगल डिजिट, नंबर हमारे पास y प्लस 10x है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हमारे पास नंबर क्या है जी, y प्लस 10x, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 9 टाइम, 9 गुना, और सम इस डिजिट, और इनके डिजिट को हम सम कर लेंगे। डिजिट क्या है हमारे पास, एक x है और दूसरा y। सिंप्लीफाई करते हम, y प्लस 10x अंदर मल्टीप्लाई किया 9x, और 9 को y से किया 9y। अब x वाले हम एक साइड पे कर लेते हैं और y वाले एक साइड पे। ये 10x है, 9 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 9y, ये y राइट साइड पे चला गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास, x इट्स इक्वल टू 8y। तो हमारे पास x इट्स इक्वल टू 8y, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जी क्या है हमारे पास वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स इक्वल टू 65। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8y का स्क्वायर, y का स्क्वायर सेम रहा, और 65 भी हमारे पास है सेम रहा। 8 का स्क्वायर खोला तो 64, y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 65, 64 एंड 1 65, y का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 65। y फाइंड करना है, और 65 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। बाकी क्या बचा, 1। हमने y फाइंड करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट, जी स्क्वायर रूट ख़त्म, और प्लस मनफी क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, इस वजह से हमने मनफी को इग्नोर कर दिया, और y की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब y की अगर 1 आ गई तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट y इट्स इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हम इन इक्वेशन 2, x इट्स इक्वल टू 8y, y की वैल्यू 1, और x इक्वल क्या आ गया, 8। तो हमारे पास नंबर चाहिए था, तो ज़रा चेक करें कि नंबर की जगह पे अगर हम नंबर इज इक्वल टू y प्लस 10x, y की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू कितनी 8, 1 10 8 80, टोटल मिलकर कितना आ जाएगा 81। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास नंबर क्या आ गया है 8 एंड 1, और यहाँ उसको 81 भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो इसको करें नोट, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। तो कोऑर्डिनेट और उनका पॉइंट है 9, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और इनका सम ऑफ स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सॉल्यूशन देखें ज़रा, स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों x और y मिलते। तो इसलिए हमने क्या कर लिया कि लेट ये P ऑफ x एंड y इज आ पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है x एंड y। फिर इधर क्या कहा उन्होंने, सम ऑफ देयर कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट को यानी कि x को और y को क्या करना है, हमने सम करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेते हैं, जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई इट्स इक्वल टू 9, ये वन इक्वेशन, और दूसरी एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फिर बाद में
इन्हीं कोऑर्डिनेट का क्या लेना है, स्केयर, और वो कितना है 45। ये हमारे पास टू इक्वेशंस उसने स्टेटमेंट के अंदर दी है कि सम ऑफ जो कोऑर्डिनेट है x प्लस वाई वो 9 है और सम ऑफ स्केयर x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। तो ये देखें, ये 2 पॉइंट हम 7 के अंदर ये एक्सरसाइज करके आए, लेकिन उधर स्टेटमेंट नहीं थी, सीधी सीधी हमें इक्वेशन दी हुई थी। देख सकते हैं, हमें एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं, x इधर रहने देते हैं, y दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या है, x की जगह पर 9 मनफी y का स्केयर प्लस y का स्केयर इट्स इक्वल टू 45। अब 9 मनफी 2, इसको हम स्केयर को ओपन कर देंगे। फर्स्ट का स्केयर 81, सेकंड का स्केयर 9 टू 18y और प्लस है y का स्केयर इक्वल है 45। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, y स्केयर मिलकर कितने हो जाएंगे, 2y स्केयर माइनस का 18y प्लस का 81 जो प्लस का 45 दूसरी साइड पर है, उसे लेफ़्ट साइड पे ले आए तो वो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 2y माइनस 18y, 81 में से 45 हमने माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा, प्लस का 36 इट्स इक्वल टू 0। सभी में से कॉमन क्या बन रहा है, 2, अंदर y स्केयर माइनस 9y और प्लस 18 इट्स इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का, इसलिए 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह गई है, y स्केयर मनफी 9y प्लस 18 इट्स इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से 18 आए, माइनस का 6y होगा और मनफी का 3y होगा और प्लस है 18 इट्स इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन 9 और 3 को मिलाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 और 3 को मिलाएंगे तो मनफी 9। फैक्टर है 6 का और 3 का, दोनों में कॉमन क्या है, y। अंदर बचा क्या, y मनफी 6 मनफी 3 कॉमन, y मनफी 6 इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम y मनफी 6 और y मनफी 3। फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी 0 के इक्वल, ये 6 और इधर से ये 3। तो हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं, y इट्स इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, पुट y इट्स इक्वल टू 1 टाइम हम पुट करेंगे 6 और 1 टाइम 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, जब 6 पुट किया तो आंसर 3 और जब 3 पुट किया तो आंसर 6। इस वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन सकते हैं, 6 और 3 या 3 और 6। लें जी, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 6 और 3 या 3 ऑफ 6। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। किसी जगह प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their square is also 9 है। तो हमारे पास 2 इंटीजर है, 2 हमारे पास अदद है और उनका सम 9 है और बाद में डिफरेंस ऑफ स्केयर उनका भी 9 है। तो ज़रा सॉल्यूशन देखें कि हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि लेट द इंटीजर्स बी x एंड y। हमारे पास इंटीजर क्या है, x एंड y है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि दोनों का सम क्या है, x प्लस y इट्स इक्वल टू 9।
इसको हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिफरेंस होगा तो बिटवीन मनफी आएगा, सम होगा तो बिटवीन प्लस आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी लीनियर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करके आए हैं। इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y दूसरी साइड पर जाकर मनफी का, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या वैल्यू है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर लेंगे 9 मनफी y इसका स्केयर माइनस y का स्केयर, इट्स इक्वल टू 9। अब हम स्केयर खोलेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे खोल के आए थे। 9 का स्केयर खोला तो 81 प्लस y का स्केयर माइनस का 18y और माइनस का y स्केयर, इट्स इक्वल टू 9। y स्केयर प्लस का है और y स्केयर मनफी का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बाकी बचा क्या? 81 मनफी 18y, इट्स इक्वल टू 9। 80y 9 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का, और 18y दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। अब हम चेक कर सकते हैं कि 81 में से 9 चले गए तो बाकी क्या रह जाएगा? 72। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड का, डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 18 4 72। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। अब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन 1, x इज इक्वल टू 9 मनफी y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, x इट्स इक्वल टू 5। लो जी, हमारे पास वैल्यू आ गई 5 एंड 4 आर इंटीजर्स। जी समझ आ गई है। अब इसको आप लोग सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं हिंट दूंगा, वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने सॉल्व किया 8 बिल्कुल उसी तरह ही है। ज़रा देखिएगा, फाइंड टू इंटीजर हुज, जहाँ पे सम लिखा था वहाँ पे डिफरेंस 4 आ गया, यानी कि हम x मनफी y की जगह पे 9 की जगह पे क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। फिर एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और उस वक़्त इधर 9 था और बाद में उधर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 72 है। लें जी, बाकी आप लोग इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 9 की जगह पे 72 आ गया और इधर 9 की जगह पे 4 आ गया। तो बाकी उसी तरह लीनियर इक्वेशन इधर से वैल्यू निकाल लें और दूसरी जगह पर आप लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपने खुद सॉल्व करना है। अगर ना हुआ तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास ये लॉस क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डिमेंशन, उसकी लंबाई और चौड़ाई उसको मालूम करेंगे हम। हुज पैरामीटर इज़, जिसका पैरामीटर 80 सेंटीमीटर है, एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर। तो जब तक आपको पैरामीटर का फार्मूले का पता नहीं होगा या एरिया का फार्मूले का पता नहीं होगा रेक्टेंगल का, उस वक्त तक आप लोग ये सवाल हल नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन और साथ क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। एक तो रेक्टेंगल का पता होना चाहिए कि इसमें से रेक्टेंगल की शेप की है, ये रेक्टेंगल, इसको हम x रख लेते हैं और इसको हम y, ये हम रख लेते हैं लेंथ और ये हम रख लेते हैं विड्थ। ये थोड़ी सी बड़ी, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। लेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी? y, और ये क्या है? विड्थ। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल जिसमें हमारे पास लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, या विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। तो लेट कर लिया हमारे पास लेंथ इट्स इक्वल टू एक्स और विड्थ क्या है वो हमारे पास है y है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ज़रा चेक करते हैं। हुज पैरामीटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पैरामीटर क्या है जी? पैरामीटर रेक्टेंगल का आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, वो है 2 लेंथ और प्लस 2 विड्थ। पैरामीटर किसके इक्वल है जी? 2 लेंथ और प्लस 2 विड्थ। पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर दिया 80, ये 2 लेंथ की जगह पे x, विड्थ की जगह पे y। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2, बचा क्या है? x प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड का, बाकी बचा क्या है? x प्लस वाई, और इधर क्या रह गया? 40 इट्स इक्वल x प्लस वाई। ये थी पैरामीटर और हमारे पास इक्वेशन एक कंप्लीट होगी। दूसरी क्या पूछ रहा है? इट्स एरिया इज। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 375। लेंथ कितनी? x, विड्थ कितनी है? y। ले ये हमारे पास इसका एरिया आ चुका है। अब हम इधर से लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। y इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का, बाकी क्या रह गया? x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 मनफी x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या वैल्यू है? 375 सेम, x की वैल्यू है हमारे पास 40 माइनस का y और मल्टीप्लाई क्या है? y। तो x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 40 मनफी y। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई 40y माइनस वाई स्क्वायर। तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साइड पे कर लेते हैं। y इधर आकर प्लस का, 40 इधर आकर माइनस का, और 375 वैसे का वैसे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। तो हम फैक्टर ही बना लेते हैं। -15y और मनफी 25 मल्टीप्लाई करने से 375 आएगा, और दोनों को इकट्ठा करेंगे तो मनफी 40 आ जाएगा। प्लस 375 सेम रहा, दोनों में कॉमन y, अंदर बचा क्या है? y मनफी 15। 25 कॉमन, अंदर बचा क्या? y मनफी 15 इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम y मनफी 15, बाकी आया क्या? y मनफी 25 इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी 0 के इक्वल। y इट्स इक्वल टू 15 एक वैल्यू, y इट्स इक्वल टू 25 ये दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब अगेन हम इस में वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। पुट y इट्स इक्वल टू 15 वन टाइम और वन टाइम 25। 40 मनफी y इट्स इक्वल टू x। तो क्या आ जाएगा? 40। जब हमने 25 पुट किया तो x की वैल्यू 15, और जब हमने y की जगह पे 15 पुट किया तो x की जगह पे 25। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स है ये इस तरह भी हो सकती है। अगर ये 25 है तो ये 15 होगा, और अगर इसकी जगह पे ये 15 हुआ तो फिर ये दूसरी 25 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, हम इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पास x 15 है, y 25, और जब x 25 तो y, ये हमारे पास इनकी डिमेंशन आ गई।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।